तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को सीखते हैं बनाने के लिए। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें मीन निकालने के लिए बोला गया है, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे दे दिया गया है कि जो मीन निकालना है वो एज्यूम्ड मीन मेथड से निकालना है। ठीक है, तो एज्यूम्ड मीन मेथड से निकालने के लिए हमें इस तरह से 1 2 3 4 5 कॉलम बना लेने हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट वाला में जो क्लास इंटरवल क्वेश्चन में दिया गया है 100 से 110, 110 से 120, तो इसको हम यहाँ पे लिखे हुए हैं 110 से 110, 10 से 20, इस तरह से सारा हम यहाँ पे लिख लिए। इसके बाद सेकेंड वाले कॉलम में हम फ्रीक्वेंसी लिखे हुए हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी दिया गया था सारा ये सब फ्रीक्वेंसी है 4, 12, 23, 8, 3। ठीक है, तो ये सब सारा यहाँ पे हम लिख लिए। अब इसके बाद हमें एज्यूम्ड मीन मेथड के लिए पहले XI निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो XI निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से काट देंगे। 100 प्लस 110 बाई 2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 110 होगा, बाई 2 हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे, 105 बार में कट गया। देखो 105 आया तो यही यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से इन दोनों को जोड़ के 2 से काटेंगे तो 115 आएगा। अब हर बार ये आप लोगों को करने का ज़रूरत भी नहीं है, इन दोनों को 2 से जोड़ के 2 से काटने का हर बार ज़रूरत नहीं है। आपने 2 बार कर लिया तो इन दोनों का आप डिफरेंस देख ले कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, या फिर इसका डिफरेंस देख ले, सब में 10 डिफरेंस होगा, दोनों घटाने पे 10 आएगा। तो 10 आप बढ़ाते जाएं। 115 में 10 जोड़ेंगे 125 होगा, फिर 125 में 10 जोड़ेंगे 135 होगा, फिर इसमें 10 जोड़ेंगे 145 होगा। अब देखो एज्यूम्ड मीन मेथड के लिए हम निकालते हैं डेविएशन, जिसे हम DI से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है XI माइनस A। क्या होता है, हम XI में से एक कोई भी नंबर को एज्यूम करते हैं। इसमें से आप कोई भी नंबर एज्यूम कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा अच्छा होता है कि हम मिडिल वाला एज्यूम करें, इससे क्वेश्चन आपके आसानी से और जल्दी बनते हैं। ठीक है, ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो इस वजह से हमने यहाँ पे बीच वाले का जो भी वैल्यू है 125, इसको हम एज्यूम मान लिए, एज्यूम कर लिए कि ये A है। ठीक है, अब क्या करना है, XI का मतलब क्या हुआ, ये 105 माइनस A का मतलब क्या है, ये 125, यहाँ पे जो हम एज्यूम किए हैं 125, इसको घटाना है, कितना होगा, देखो ये बड़ा है तो -20 होगा, तो यही जो -20 हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से हम XI में A घटाएंगे, यानी कि XI का जो वैल्यू है 115 है, मतलब 115 है, और A का जो वैल्यू है 125 है, इसको अब घटाएंगे तो कितना आएगा, -10, तो -10 हो गया। अब 125 में से 125 घटाएंगे तो 0 होगा। मतलब करना क्या है कि सब में आपको 125 घटाना है, तो इसमें 125 घटाएंगे तो 10 होगा, इसमें 125 घटाएंगे तो 20 होगा। 125 क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि A माने हैं हम। ठीक है, और ये सब सारा तो XI है। ठीक है, तो हम यहाँ पे XI माइनस A सब में निकाल लिए। अब हमें यहाँ पे FI DI निकालना पड़ता है, जो FI का वैल्यू है और ये जो DI यहाँ पे निकाले, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिए, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखे, इसी तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई किए यहाँ पे लिखे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए यहाँ पे लिखे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए यहाँ लिखे, इन सब को जोड़े हैं। देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस में 200 होगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस में 140 होगा। फिर ये हो गया माइनस प्लस माइनस, इन दोनों को घटा देंगे तो आ जाएगा 60, ये बड़ा है माइनस का साइन लगा देंगे तो -60 हो गया, यानी सिग्मा FI DI का वैल्यू हो गया -60, और पूरा जो फ्रीक्वेंसी है इन सबको जोड़ने पे आएगा 50। ठीक है, देखो अब इसके बाद मीन का जो फॉर्मूला होता है एज्यूम्ड मीन मेथड के लिए, वो ये होता है A प्लस सिग्मा FI DI बाई सिग्मा FI। एज्यूम किए थे A का जो वैल्यू था यहाँ पे 125 था, सो हमने यहाँ पे 125 लिखा, प्लस है प्लस डाल दिए। सिग्मा FI DI का जो वैल्यू है हम यहाँ पे देख लेते हैं, जो सिग्मा FI DI जो निकाले हैं, यानी इन सब को जोड़ने के बाद जो आया वैल्यू वही है सिग्मा FI DI, तो है -60, तो यहाँ पे -60 लिख दिए। ठीक है, सिग्मा FI का जो वैल्यू है, सिग्मा FI का जो वैल्यू है यहाँ पे आप देख ले, ये वाला जो है सबको जोड़ने के बाद 50 आया था, तो यही हो गया सिग्मा FI का वैल्यू, तो हम सिग्मा FI की जगह पे 50 लिख दिए। ठीक है, अब ये 0 और 0 कैंसिल हो गया। अब देखो 6/5 को हम पॉइंट में कन्वर्ट किए हैं। जब 6/5 को आप 5 को मतलब ऐसे करके डिवाइड कर लो तो 5 1 जा 5 हो गया, 6 में 5 घटाए तो 1 हो गया, 0.0, फिर 5 2 जा 10, कितना आ गया 1.2, तो माइनस तो रहेगा ही, प्लस माइनस माइनस 1.2 हो गया। अब इन दोनों को घटा ले, 125 में से 1.2 को घटाना है। ठीक है,
125 में से 1.2 को घटाना, यहाँ पे 0 डालो, ठीक है। यहाँ पॉइंट के सामने पॉइंट है, ये पॉइंट है, ठीक है। 10 में 2 गया तो 8, 4 में गया तो 3, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 1 बचा, कितना आ गया 123.8। तो यही है 123.8। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में और भी आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। थैंक यू।